नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। क्या आपको पता है कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म कैसे हुआ था? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। देवकी और वसुदेव को बंदी बनाकर कारावास में डालने के बाद राजा कंस ने न केवल यदु, भोज और अंधक वंशों के राज्यों पर अपना अधिकार जमाया, बल्कि वसुदेव के पिता शूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और उसने अन्य असुरी राजाओं से भी मित्रता करके अपना राज्य बलवान किया। कंस इन सभी राजाओं को सताने लगा। इसके कारण यदु, भोज और अंधक राजा अन्य राजाओं की शरण में जाने लगे। इधर कंस ने देवकी और वसुदेव के 6 बच्चों को मार दिया था। अब देवकी 7वीं बार गर्भवती थी। इस बार उनके गर्भ में अनंत नाम का भगवान विष्णु का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी बहुत ही खुश थी कि भगवान विष्णु के अंश ने उनके गर्भ में आश्रय लिया है, पर वो दुखी भी थी क्योंकि उन्हें पता था कि इस बच्चे का जन्म होते ही कंस इसे मार देगा। राजा कंस के अत्याचारों की वजह से यदुओं की परिस्थिति अत्यंत विकट थी, जिसे देखकर भगवान विष्णु ने अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है। भगवान विष्णु ने उनको आदेश दिया कि योग माया व्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हो। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी राजा कंस के अत्याचारों की वजह से वृंदावन के राजा नंद और रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। भगवान विष्णु योग माया को इस प्रकार बोले, देवकी और वसुदेव कंस के कारागार में बंदी है और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ में से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। इसके बाद मैं अपनी सारी शक्तियों के साथ देवकी के गर्भ में अवतरित होऊंगा। जब मैं देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। इसके बाद योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ में से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया। जब ऐसा हुआ तो लोगों ने और कंस ने समझा कि देवकी का 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाने के कारण वे संकर्षण या बलराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। माता रोहिणी ने बलराम को वृंदावन में जन्म दिया। इस तरह बलराम देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, परंतु माता रोहिणी ने उन्हें जन्म दिया, इसलिए उनके पुत्र कहलाए गए। तो ये थी भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम की जन्म कथा। ऐसे ही कथाओं के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।